Hello and welcome in today's class. I hope all are doing good. सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं होगा वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा. ठीक है, पहले स्वस्थ है, पहले हेल्थ है, फिर बाकी. ठीक है, हाँ. तो सबों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून. हाँ, गुड आफ्टरनून. ठीक है, हाँ. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दूसरों तक पहुंचाओ और वो भी लाभ लेंगे इस क्लास का. ठीक है, हाँ. और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो. ठीक है, और शेयर भी करो साथ साथ में. ठीक है, जितना आप शेयर करोगे उतना आपको भी फ़ायदा है. ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो माई सेल्फ मुदस्सिर अमीन, आई एम प्रेजेंटिंग MCQ सीरीज on paper first on this filler form platform. Okay, so what is our target? Our target is top 20 MCQs daily on paper 1 teaching and research aptitude at 2 p.m. Our mission is UGC NET JRF. Okay, तो शेयर करो साथ साथ में. तो क्या मिलता है आपको फिलअप फॉर्म से? एक तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करते हो, वहाँ से आप नोटिफिकेशन देखते हो डेली. ठीक है, और आपको मिलते हैं नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, PhD एडमिशन के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ज्ञान मिलता है. ठीक है, हाँ. तो यहाँ से UGC नेट सिलेबस की कवरेज मिलती है, 100% एश्योरेंस है. फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलते हैं ना, MCQs और PYQs मिलते हैं, फ्री बुक्स के एक्सेस मिलता है. ठीक है, तो कैसे मिलते हैं आपको एक्सेस? ये सारा आपको मिलता है. आप इस वेबसाइट पे जाइए तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्लासेस का लाभ ले सकते हैं. फ्री क्लासेस है, एक एप्लीकेशन है फिलअप फॉर्म, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं. इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं. मॉक टेस्ट ले सकते हैं वहाँ से. ठीक है, हाँ. और ये दो क्लास आप ज़्यादा मिस मत कीजिए. ये PYQs है, MCQ सीरीज़ है, तो इनको भी आप मिस मत करो. ठीक है, 2 बजे होता है ये वाला क्लास और 9 बजे होता है मैथ्स, रीजनिंग एंड DI. तो ये नए क्लासेस है प्लेटफॉर्म पे, इनको आप मिस मत कीजिए. ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे, अगले बार आपका नाम यहाँ होगा इस लिस्ट में. ठीक है, JRF अचीवर्स में. ये नेट वालों का रिजल्ट है. 100+ अचीवमेंट्स है प्लेटफॉर्म की तरफ से इस बारी. तो अगले बार आपका नाम भी होगा जब आप क्वालिफाई करोगे. ठीक है, जब आप कंसिस्टेंसी रखोगे. सो शेयर करो. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून. हाँ, करो शेयर सब. लाइक भी करो साथ साथ में. हाँ, सो थम्स अप दे दो. आर यू रेडी? सो वी कैन बिगिन द क्लास, वी कैन बिगिन द MCQ सीरीज. वेरी गुड. सो आर यू रेडी? हाँ, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. गिव थम्स अप एवरीवन. मोर लाइक्स आने चाहिए आज. मैं देखता हूँ आज कितने लाइक्स आ जाएंगे. ठीक है, हाँ. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज. ये रहा आपके कंप्यूटर पर, ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन. A teacher is said to be fluent in asking questions if he can ask. एक टीचर को माना जाता है फ्लंट. ठीक है, हाँ, इन आस्किंग क्वेश्चंस पूछने में. ठीक है, इफ़ ही कैन आंसर करो, पूछेगा. ए मीनिंगफुल क्वेश्चन 30 सेकंड से आपके लिए. हाँ, करो जल्दी. मीनिंगफुल क्वेश्चन, एज मनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ए फिक्सड टाइम, मनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन ए फिक्सड टाइम. जल्दी करो, सब पढ़ो, हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो साथ साथ में सब. हाँ, वेरी गुड. बढ़िया, अच्छा चल रहा है. वेरी गुड. तो ये आपके 30 सेकंड खत्म हो गए हैं. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये इसका आंसर निकल के आया है डी पार्ट, मनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन ए फिक्स्ड टाइम. यानी जब वो पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा मगर उनमें कुछ मीनिंग होगा. ठीक है, हाँ, मगर फिक्स्ड टाइम पे. अब कोई बोलेगा सर ए पार्ट क्यों नहीं आएगा, बी पार्ट या सी पार्ट क्यों नहीं आएगा? देखो, मीनिंगफुल क्वेश्चन, ओनली मीनिंगफुल क्वेश्चन.
एज मनी क्वेश्चन एज पास, बहुत सारे क्वेश्चन। सी पार्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है फिक्स्ड टाइम, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा मगर फिक्स्ड टाइम में। देखो अब ये तीनों जो है ये तीनों इस ऑप्शन में छुपे हुए हैं। मनी मीनिंगफुल क्वेश्चन, एक तो मनी है, मनी क्वेश्चन या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, मीनिंगफुल भी है, फिक्स्ड टाइम पे भी होंगे। ठीक है, दैट मीन ये तीनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में छुपे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसका डी पार्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़ो और आंसर करो। 30 सेकंड आपके लिए, ये आपके 30 सेकंड स्टार्ट हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर, इनमें से कौन सी खुसूसियत वो है, कौन सी क्वालिटी वो है जो जरूरी है एक टीचर के लिए। ए पार्ट, ही शुड बी ए लर्नड पर्सन, he should be a well dressed person, he should have patience, he should be an expert। आंसर करो सब और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जहां पे भी जो कोई है, जो आज चाहे कन्याकुमारी में आपका फ्रेंड रहता होगा तो उसके साथ भी शेयर करो। हाँ, ताकि सब लाभ लेंगे, सब इसका फ़ायदा ले लेंगे। ठीक है, ये आपके 30 सेकंड खत्म हो गई। अब देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो ये इसका आंसर निकल के आया है सी पार्ट, ही शुड हैव पेशेंस, ही शुड हैव, एक टीचर को पेशेंस होनी चाहिए। ठीक है, तब मतलब एक एसेंशियल जरूरी क्वालिटी वो है, पेशेंस उसके पास होनी चाहिए। अब ठीक है, हाँ, जब उसके पास पेशेंस होगी तब वो बच्चे को अच्छे से संभाल पाएगा क्लासरूम में या स्कूल में। ठीक है, एक्सपर्ट तो ये जरूरी है, एक्सपर्ट भी होना चाहिए, वेल ड्रेसर भी जरूरी है ना, लर्नर पर। बट मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी कौन सी होगी? मोस्ट एसेंशियल है पेशेंस। बच्चे शरारती होते हैं, ठीक है, अब बोलेंगे सर, बोलेंगे कि पेशेंस कैसे आएगा? बच्चे होते हैं शरारती, ठीक है, अगर वो एक्सपर्ट होगा बट उसके पास पेशेंस नहीं होगा, है ना, तो बच्चे को कैसे संभालेगा? वो लर्नड पर्सन होगा बट पेशेंस नहीं होगा, तो वो कैसे होगा? वो कैसा टीचर है? वेल ड्रेसड होगा बट उसके पास पेशेंस नहीं, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे शरारत करते हैं, उसके पास पेशेंस होनी चाहिए उनको संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए उसके पास पेशेंस होनी। सो दिस इज एसेंशियल क्वालिटी फॉर ए गुड टीचर। ओके, वेरी गुड। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो और आंसर करो। 30 सेकंड है आपके लिए। हाँ, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टीच अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास? पढ़ो जल्दी। नॉट गिव एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी में सफर, टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, you will think that blindness is his destiny and hence you cannot do anything, arrange a seat in the front row and try to teach at a pace convenient to him। तो ये आपके 30 सेकंड खत्म हो गए हैं जिन्होंने आंसर किया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो इसका आंसर निकल के आया है डी पार्ट। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर आपको एक एज ए टीचर आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, आप टीचर, फॉर एग्जांपल आप टीचर लगे एक स्कूल में, तो आप अब ड्यूटी के पे जा रहे हैं, आपने वहाँ पे आपके क्लासरूम जो है वो इंक्लूसिव क्लासरूम है। इंक्लूसिव क्लासरूम होता है जहाँ डिसेबल्ड बच्चे भी होंगे और नॉर्मल बच्चे भी होंगे, उसको इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। ठीक है, अब आपने वहाँ पे एक बच्चा पाया, मतलब देखा कि वो देख नहीं पाता है, विजुअली वो इम्पेयर्ड है, ठीक है, वो देख नहीं पाता है? अब आप क्या ट्रीटमेंट करोगे उसको? यानी आपने देखा उसको नॉर्मल स्टूडेंट्स भी है, ठीक है, अब क्या करोगे? डी पार्ट क्यों आएगा? देखो, आप उसको उसके लिए अरेंजमेंट करोगे, आप उसको आगे सीट रखोगे आगे वाले रो में, और आप पढ़ाओगे कंसिस्टेंसी के साथ, आप कन्वीनियंटली पढ़ाओगे, ठीक है, कि यानी वो स्ट्रेटजी अपनाओगे कि यानी दोनों को फ़ायदा आना चाहिए, नॉर्मल स्टूडेंट को भी और डिसेबल्ड स्टूडेंट को भी। ठीक है, तो ये आपका मोटिव हमेशा रहना चाहिए। आपको ज़्यादा अटेंशन, आप बोलोगे नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी में सफ़र, कि मेजॉरिटी जो होंगी वो सफ़र करेगी, मैं मुझे उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, मैं उसको हमदर्दी दिखाऊंगा उसके उस पर, ये भी नहीं करोगे आप। यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज डेस्टिनी, आप बोलोगे कि इसके मुकद्दर में लिखो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके लिए, ठीक है, नहीं, ये तीनों इसके गलत रॉन्ग आंसर है, तो इसका आंसर ये आएगा। आपको आगे ही उसको बिठाना है और फिर पढ़ाना है उस अंदाज से कि दोनों को फ़ायदा आना चाहिए। ठीक है, हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर किया है उनके लिए क्लैप्स, मेरी तरफ से कंग्रेट्स सबों को। हाँ, तो जो पार्टिसिपेट भी करते हैं और अपने आप को मतलब दिखाते हैं यहाँ पर कि हम
मतलब हम भी है, हम में भी पोटेंशियल है, हम भी कुछ कर पाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। गुड अचीवमेंट टेस्ट का जो करेक्टरिस्टिक कौन नहीं है इसमें? रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्यूटी या वैलिडिटी? कौन नहीं है बोलो। वेरी गुड, आंसर करो सब। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से आंसर आना चाहिए, सबों का आंसर आना चाहिए, जितने देख रहे हैं, जितने वॉच कर रहे हैं वीडियो को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पे भी आपका दोस्त है, जहाँ पे भी आपके कोलीग्स है, उनके साथ शेयर करो। तो आपके साथ 30 सेकंड खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो ये इसका आंसर निकल के आया है सी पार्ट, एम्बिग्यूटी, ठीक है। कह रहे हैं इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड अचीवमेंट टेस्ट की। जब हम अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं उसमें उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसमें? देखो, रिलायबिलिटी भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है और वैलिडिटी भी है, एम्बिग्यूटी उसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं ये तीनों क्या है, या चारों क्या है। रिलायबिलिटी होती है द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट, कैलकुलेशन और स्पेसिफिकेशन कैन बी डिपेंडेंट ऑन टू बी करेक्ट एक्यूरेट। यानी कहता है कि यानी जो रिलायबिलिटी है, जब रिजल्ट आएगा उसमें से, उस अचीवमेंट टेस्ट से, वो मेजरेबल होना चाहिए, कैलकुलेशन होने चाहिए, मैंने उसको कैलकुलेशन से कर सकते, स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उसमें एक्यूरेट रिजल्ट आने चाहिए। क्या आने चाहिए? एक्यूरेट रिजल्ट आने चाहिए। तो दैट इज मीन रिलायबिलिटी, एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव मीन की यानी फेवरेटिज्म और बायसेस नहीं होने चाहिए उसमें, लैक ऑफ बायसेस, लैक ऑफ फेवरेटिज्म, जजमेंट और प्रेजुडाइज। मेंटेनिंग वन ऑब्जेक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ ए जज। यानी ऑब्जेक्टिविटी रखना एक काम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत काम, बड़ा काम है, ठीक है। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी मीन्स लैक ऑफ बायसनेस, यानी बायसेस नहीं होनी चाहिए उस अचीवमेंट टेस्ट में, या फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एम्बिग्यूटी क्या होते हैं? ए सिचुएशन और स्टेटमेंट दैट इज अनक्लियर बिकॉज इट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। यानी वो सिचुएशन या वो स्टेटमेंट जो जिसकी मीनिंग नहीं होगी अच्छी से, ठीक है, अनक्लियर होगा, क्योंकि उसको हम बहुत तरीके से फिर अंडरस्टूड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मीन्स वो कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए अचीवमेंट टेस्ट में। वैलिडिटी होनी चाहिए। हाँ, वैलिडिटी का मतलब क्या है कि यानी जो किसी रीजन या ट्रुथ के बेस पे होगा, यानी कुछ सच्चाई होगी, ठीक है, उसकी के बेस पे होगा, ठीक है, ये क्वालिटी उसमें होगी। हाँ, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी एक्सेप्टेड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। हाँ, वेरी गुड। और इसलिए मैं कहता हूँ लाइक करो वीडियो को, जितने हो सके लाइक करो। आप देखते हो बहुत लाइक नहीं करते हो, ठीक है। हाँ, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपके स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आपके लिए 30 सेकंड है, करो सब करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्टेड एड। इनमें प्रोजेक्टेड एड कौन सा नहीं है? ठीक है। हाँ, तो वेरी गुड, सब आंसर दे रहे हैं, सब पार्टिसिपेट करो, आंसर दे दो सब। हाँ, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एचपीडियास्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इसमें देखते हैं आंसर क्या होगा। ये निकल के आया इसका आंसर बी पार्ट, ब्लैक बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्टर एड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं? हिंदी वाले भी पढ़ेंगे, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं यानी ये खाली हम विजुअल इंस्ट्रक्शन डिवाइस होते हैं, यानी खाली इनको देख सकते हैं, ठीक है, उनको हम ऑडियो और वीडियो नहीं मतलब देख सकते हैं उनका, ठीक है। हाँ, विच आर सिंपली प्रेजेंटेड विदाउट एनी प्रोजेक्शन इक्विपमेंट और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, यानी उसमें कोई प्रोजेक्शन नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, जैसे हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं लिखने के लिए, चार्ट पे हम कुछ बनाते हैं, वो स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, दैट दिस इज नॉन प्रोजेक्टेड एड। तो प्रोजेक्टेड एड्स क्या होता है? प्रोजेक्टेड एड्स होता है जिस जहाँ पे हम ऑडियो विजुअल एड्स देखते हैं, दोनों, मतलब उसमें दोनों होते हैं, ऑडियो और वीडियो भी, ठीक है। हाँ, और विजुअल भी होता है, ठीक है। तो विजुअल इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस विच आर शोन विद प्रोजेक्टर आर कॉल्ड प्रोजेक्टेड एड्स, यानी जो प्रोजेक्टर पे दिखाए जाते हैं तो उनको प्रोजेक्टेड एड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, साइलेंट फिल्म्स, कार्टून्स, हाँ, एटसेट्रा। प्रोजेक्टर थ्रू एन ओपेक प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर से दिखाए जाते हैं,
जैसे प्रोजेक्ट एक ओपेक प्रोजेक्टर है, एपिडियास्कोप, ठीक है, या ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, जिस चीज़ को समझ में आ गया है हाँ वो लाइक करो और शेयर भी करो अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। वीडियो को जितने हो उसके लाइक करो, उससे हमें भी पता चलता है कि नहीं हम कुछ करते हैं आपके लिए, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक टीचर के लिए कौन सा मेथड है करेक्ट मेथड है बोर्ड पे लिखने के लिए? नंबर ए, राइटिंग फास्ट एज क्लियरली एज पॉसिबल, writing the matter first and then asking students to read it, asking a question to students and then writing the answer as stated by them, writing the important points as clearly as possible। आंसर करो सब, 30 सेकंड है आपके लिए। हाँ, वेरी गुड, सब आंसर करो। चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, अच्छे से कर लो सब आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर निकल के आया है डी पार्ट, राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। यानी वो टीचर के लिए एक मेथड है यहाँ पे जो करेक्ट है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, वो है कि टीचर को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। तो राइटिंग फास्ट ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट, पहले लिखेगा वो फिर बोलेगा स्टूडेंट्स को आप पढ़ो। आस्किंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम, पहले क्वेश्चन बोलेगा स्टूडेंट्स को फिर उनका आंसर लिखेगा, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। करेक्ट मेथड जो है वो है यही कि यानी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेगा बोर्ड पर, ठीक है। तो ये करेक्ट मेथड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दे दिया कंग्रेट्स उनको मेरी तरफ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही शी, एक टीचर सक्सेसफुल हो सकता है अगर, इफ ही, अगर वो कर सकता है क्या? हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, आंसर भी दे दो सब। इम्पार्ट सब्जेक्ट मैटर टू स्टूडेंट्स, प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हाँ, सब आंसर करो, चलो। वेरी गुड, जो भी आंसर दे रहा है उनको मेरी तरफ से कंग्रेट्स, और जो करेक्ट कर रहे हैं हाँ नोट भी करो कि कितने क्वेश्चन ठीक हो गए हैं आपको, कितने गलत, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, जिसके ठीक हो रहे हैं उसको मेरी तरफ से कंग्रेट्स। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर निकल के आया डी पार्ट, प्रेजेंट इज द सब्जेक्ट मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी एक टीचर सक्सेसफुल होता है कब? जब वो अपना सब्जेक्ट मैटर जो उसको पढ़ाना होगा अच्छे से उसको प्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स वो सक्सेसफुल टीचर है, ठीक है। देखो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट क्यों नहीं आएगा? हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, तो ये भी इसी में छुपा हुआ है, ये आंसर है ना। तो यानी वो बच्चे को हेल्प करेगा कि ताकि वो अच्छा शहरी बनेगा। इम्पॉर्ट सब्जेक्ट नॉलेज स्टूडेंट्स, है ना, प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, तो ये सारे छुपे हुए हैं इसी में। प्रेजेंट इज द सब्जेक्ट मैटर वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जब वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपना सब्जेक्ट मैटर पेश करेगा स्टूडेंट्स के आगे, दैट मीन्स ही इज अ सक्सेसफुल टीचर। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दे दिया है अच्छा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनेमिक अप्रोच टीचिंग मीन्स, डायनेमिक अप्रोच क्या होता है टीचिंग में, ठीक है। ए पार्ट, टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, आंसर भी दे दो सब। हाँ, टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक। डी पार्ट, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, आंसर करो सब, सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, लाइक भी करो और साथ में शेयर भी करो। बहुत अच्छा, जिन्होंने लाइक किया अच्छा, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं दोबारा बताता हूँ, लाइक करो। अब देखते हो मगर लाइक नहीं करते हो, सबसे ज़्यादा लाइक्स होने चाहिए। हाँ, देखते इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर निकल के आया है डी पार्ट, ठीक है। द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, ठीक है। यानी बच्चों को सीखना होगा, उनको ज़रूरी है सीखना, कैसे? थ्रू ABL। व्हाट इज ABL? जरा ABL लिखो सब, क्या होता है?
हाँ, व्हाट इज ABL? ABL मीन्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ABL मीन्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। यानी बच्चों को सिखाना है हमें, ठीक है, कैसे? ABL से, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से, यानी बच्चों को सीखना है एक्टिविटी से, तो उससे एक्टिविटी से सीख के उसको मज़ा भी आता है पढ़ने में, ठीक है। हाँ, देखो, ए पार्ट टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मतलब ये डायनामिक अप्रोच नहीं है, फोर्सफुल। हाँ, टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, वो एनर्जेटिक और डायनामिक होने चाहिए, ठीक है, तंदुरुस्त होने चाहिए, ये भी नहीं आएगा। द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक, वो कॉन्स्टेंट नहीं होने चाहिए बट डायनामिक, यानी चेंजेबल होने चाहिए, है ना। ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर ये है कि यानी जो बच्चे होंगे उनको सीखना है कैसे? एक्टिविटी से, तो ये इसका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 30 सेकंड है, करो। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव, ठीक है, एफिशिएंट लर्निंग के लिए लर्नर के पास क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू लर्न ऑनली, रिक्विजिट लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑनली, opportunities to learn only, desired level of ability and motivation. Very good, करो आंसर करो। हाँ जी, सीरियस रहो, क्वेश्चन को देखो अच्छे से और सीरियस रहो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ये रहा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये निकल के आ गया इसका आंसर, डी पार्ट, ठीक है। डिजायर लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, आपके पास एबिलिटी है पढ़ने की, ठीक है, रिक्विजिट लेवल ऑफ मोटिवेशन भी है, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी है। देखो, आप घर में बैठे बैठे पढ़ते हो, ठीक है, आप स्क्रीन पे सुनते हो, मतलब आप स्क्रीन पे देखते हो, सुनते हो, ठीक है, मीन्स आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अब आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा, आप बोलोगे अरे मुझे क्या करना है ना, नेट को क्या करना है, या आप बोलते हो चलो मुझे अब काम करना है तो मुझे ये नहीं करना है। दैट मीन्स आपके पास मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, एबिलिटी है आप में मगर मोटिवेशन नहीं है। अब मोटिवेशन है मगर एबिलिटी नहीं है, आप बोलते हो आज मैं थक गया, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना। तो दैट मीन्स कि एक लर्नर को होना चाहिए दोनों, एबिलिटी भी और मोटिवेशन भी। वो बोलेगा नहीं कितना काम होगा, ठीक है, कितना भी काम होगा, नहीं मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं खाली इस वक्त मेरा क्लास चल रहा है मुदस्सिर सर का, मुदस्सिर सर हमारे अभी पढ़ा रहे हैं MCQ सीरीज, तो मैं वो अटेंड करूंगा, आधा घंटा होगा 1 घंटा होगा तो मैं उसका अटेंड करूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, उस क्लास को मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा, उस वहाँ से मुझे बहुत ज्ञान मिलता है, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स आपके पास मोटिवेशन है। मुझे वो किस क्लास किसके लिए? नेट, UGC नेट के लिए है, JRF के लिए है, मुझे आई वांट JRF, है ना। हाँ, तो आप में एबिलिटी भी है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो लर्नर के पास ये दोनों चीज़ें जब होंगे तब वो सक्सेसफुल लर्नर है, एफिशिएंट लर्नर है, ठीक है, उसकी लर्निंग वो एफिशिएंट लर्निंग है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 30 सेकंड है, करो। चलो, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, जनरल सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, बोलो जल्दी। इजी क्वेश्चन है ना। हाँ, ऐसे सब करो आंसर, सारे आंसर करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अभी 10 क्वेश्चन और बाकी है। देखो, सबों को फायदा होना चाहिए। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं शेयर करूँगा, मुझे समझ में आ गया तो दुनिया को समझ में आ गया, है ना। देखो, मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी नज़र को दूर दूर तक फैलाओ, ठीक है, मतलब हमें मतलब दूसरों का भी सोचना होगा, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर करो दोस्तों को के साथ भी, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ये इसका आंसर है बी पार्ट, स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट सेंट्रिक। देखो, ये टीचर सेंट्रिक या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं आएंगे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल में पढ़ा करते थे। ट्रेडिशनल में स्टूडेंट होता है पैसिव और टीचर होता है एक्टिव, और वहाँ पे खाली टेक्स्ट बुक को यूज़ किया जाता था, ठीक है। आजकल हम क्या करते हैं, आजकल मतलब बच्चा बोलेगा सर मुझे ये पढ़ना है, उसको पढ़ाते हैं हम, ठीक है।
हाँ, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, ठीक है। बच्चे की जो चाहत होती है उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है, यानी आज की लर्निंग जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। अब कुछ कहते हैं नहीं जनरल सेंट्रिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब आते हैं, टीचर, स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक। नहीं, जनरल सेंट्रिक मैं मतलब जनरल सेंट्रिक नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें कभी कभार बच्चे को एनकरेज भी नहीं किया जाता है जनरल सेंट्रिक में, ठीक है। बच्चे को मतलब अवॉइड किया जाता है ना। हाँ, बच्चे पे मतलब कभी ये उस पर क्या होता है कि कंसंट्रेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। दैट मीन जनरल सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टूडेंट सेंट्रिक, है ना। हर कोई स्टूडेंट को बोले क्लासरूम में, हर जिसके पास क्वेश्चन होगा वो बोलेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, 30 सेकंड है आपके पास, इसको करो। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, बेस्ट मेथड कौन सा है? इम्पॉर्ट इन्फॉर्मेशन, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। वेरी गुड, आंसर करो सब। हाँ, जो आंसर कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से क्लैप्स। वेरी गुड, आपका 30 सेकंड खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। ये निकल के आया इसका आंसर डी पार्ट, इनिशिएट डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। यानी बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, वो है डिस्कशन मेथड। हमेशा के लिए आप डिस्कशन मेथड याद रखोगे, ये मतलब एक बेस्ट मेथड है माना जाता है। देखो, हाँ, तो इसमें आप ये याद रखोगे, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा आपके स्क्रीन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। अगर हम इनसाइड द क्लासरूम यानी क्लासरूम के अंदर हम इंटरेक्शन करेंगे तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, कंट्रोवर्सी। इजी क्वेश्चन है आपके लिए, 30 सेकंड है, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ जी, बढ़िया, सोच समझ के आंसर दे दो, सोच समझ के, ठीक है। हाँ, आप तो अच्छे बच्चे हैं, सोच समझ के आंसर करो। वेरी गुड, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर निकल के आया है सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट है आइडियाज। देखो, जब हम इंटरेक्शन करते हैं क्लासरूम में, ठीक है, आपस में डिस्कशन करते हैं, है ना। हाँ, तो उससे क्या आता है, हमारे आइडियाज़ निकल के आते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे पास कोई मुद्दा होगा तो उसके बारे में अगर डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम इंटरेक्शन करेंगे तो हमारे पास आइडियाज़ आते हैं, उसको हम फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, ये था क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 रहा आपके स्क्रीन पर, ये वाला। स्पेयर द रॉड एंड स्पेल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्पेयर द रॉड एंड स्पेल द चाइल्ड। 30 सेकंड आपके लिए, आंसर करो जल्दी सब। Punishment in the class should be banned. Corporal punishment is not acceptable. The undesirable behavior must be punished. Children should be beaten with rods. ठीक है, हाँ। आंसर करो सब, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, PYQ है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, तो आपके 30 सेकंड खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो ये इसका आंसर निकल के आया है सी पार्ट, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पुनिश्ड। देखो, पहले हम देखेंगे स्पेयर द रॉड एंड स्पेल द चाइल्ड का मतलब क्या है। बहुत सबों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो देखो क्या है। स्पेयर द रॉड एंड स्पेल द चाइल्ड का मतलब है, इफ यू डू नॉट पुनिश अ चाइल्ड सेवेरली व्हेन द चाइल्ड बिहेव्स बैडली देयर बिहेवियर विल बिकम वर्स। यानी अगर हम बच्चे को उस वक्त पुनिश नहीं करेंगे, सज़ा नहीं दे देंगे जब बच्चा कुछ गलत करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर हम उसको सज़ा नहीं दे देंगे तो वो उसका आगे जो फ्यूचर होगा वो बैड होगा, यानी वो वर्स होगा, ख़राब होगा, उसका भविष्य उसका ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, वो कल का चोर भी बन सकता है, डाकू भी बन सकता है ना। हाँ, बहुत सारे मतलब रीज़न से वो बन सकता है, ठीक है, बहुत सारे कारण है। हाँ, चलो। तो दैट मीन्स कि अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पुनिशड, यानी जो गलत करेगा उसको हमें सज़ा ज़रूरी देना है।
कम से कम अगर मतलब छड़ी से नहीं मारना, बातों से बोलेंगे, मॉरल एजुकेशन दे देंगे उसको, है ना, उसको बोलेंगे ये गलत चीज़ आपने किया, ये नहीं करना है, ठीक है, जो स्पेशली वो दोबारा ना करे वो गलती, ठीक है। दैट मीन्स स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी अगर आप बच्चा गलती करेगा तो उसको अगर हम सज़ा नहीं दे देंगे, वो क्या होगा, उसका भविष्य ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि अनडिजर्व बिहेवियर मस्ट बी पुनिश्ड। हाँ हाँ, बाकी तो नहीं आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होगा नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज, यानी जो क्लासरूम में टीचर कम्युनिकेशन करता है उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। हाँ जी, आंसर करो सब। आपके पास 30 सेकंड ऑलरेडी शुरू हो गए थे पहले से। हाँ हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो साथ साथ में। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये निकल के आया इसका आंसर, सी पार्ट, ग्रुप कम्युनिकेशन। देखो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कम्युनिकेशन ये नहीं आएगा, ठीक है। मास कम्युनिकेशन यानी एक बोलता है बाकी चुप रहते हैं, है ना, ऑडियंस बाकी चुप रहते हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मीन दो के दरमियान जब बातचीत होगी। ग्रुप कम्युनिकेशन होता क्या होता है, देखो, एक ग्रुप में एक कम्युनिकेशन होती है, एक टीचर बोलता है, एक टीचर पढ़ाता है, बाकी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, कभी कभार वो सर बोलते हैं सर मेरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछते हो, सर आंसर देता है, ठीक है। ऐसे अगर 30 स्टूडेंट्स से 30 क्वेश्चन होंगे तो 30 आंसर भी होंगे टीचर से। दैट मीन एक ग्रुप में कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो दिस क्लासरूम कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। इसको आप बोलोगे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, आंसर करो सब, 30 सेकंड आपके लिए। हाँ जी, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्लासरूम कम्युनिकेशन किस प्रिंसिपल में काम कर रहा है, ठीक है। इन्फोटेन, एडुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एनलाइटनमेंट। हाँ, आंसर करो सब। वेरी गुड, जो आंसर करते हैं उनके लिए मेरी तरफ से क्लैप्स। वेरी गुड वेरी गुड, चलो। हाँ जी, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, सब आंसर कर रहे हैं। मैं भी खुश होता हूँ जब आप आंसर करते हो। हाँ, मज़ा आता है ना दोनों तरफ से कि आप अच्छे से रिस्पॉन्स देते हो, है ना, आप सीरियस हो, ठीक है। तो पहले इसका आंसर दे, फिर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। इसका आंसर निकल के आया है बी पार्ट, एडुटेनमेंट, ठीक है। एडुटेनमेंट भी पढ़ सकते हैं, एडुटेनमेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स क्लासरूम कम्युनिकेशन जो टीचर करता है तो वो किस बेस पे है, किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, एडुटेनमेंट पे, ठीक है। देखो, मैं बोल रहा था कि सीरियसनेस होनी चाहिए जब आप पढ़ोगे, आपको मोटिवेशन है मुझे यूजीसी नेट मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, उसके लिए आप सीरियस हो जाओ। जितना आप सीरियस हो जाओगे उतने आपको मतलब कल के रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। सीरियस का मतलब क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी आपको ये क्लास मिस नहीं करना है कभी। आप इन क्वेश्चंस को लिखोगे साथ साथ में। ये टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 के क्वेश्चंस अभी तक आ गए हैं, हमने 3 क्लास कर लिए तो 60 क्वेश्चन, और ये आप 20 बन जाएंगे तो 80 क्वेश्चन। इसी तरह मतलब अगर आप पूरे महीने में करोगे क्वेश्चन अटेंड तो देखो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, और उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में, ठीक है। दैट इज सीरियसनेस, ठीक है। आप सीरियस अब आप करोगे, अरे यार मैं नहीं पढ़ूंगा, हैं, मैं पढ़ूंगा कल परसों पढ़ूंगा, इसको मैं कल देखूंगा, रिकॉर्डिंग भी देखूंगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आप अभी आंसर करो, आपको अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कितने मेरे क्वेश्चन ठीक है, कितने मुझे गलत है, तो अब मुझे कितनी मेहनत करनी है इस यूनिट फर्स्ट पर, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपको मैं थोड़ा सजेशन देता हूँ बीच बीच में, तो इस सजेशन को ले लो आप। हाँ, इसको याद रखो कि सर क्या कहता है। हाँ, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। करो इसको, 30 सेकंड आपके लिए। Nowadays the most effective mode of learning is, आजकल इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग कौन सा है, ठीक है। आज का जो ट्रेंड है
वो सेल्फ स्टडी है, फेस टू फेस लर्निंग है, ए लर्निंग है या ब्लेंडेड लर्निंग है? बोलो जल्दी, इन चारों में से कौन आएगा? आपके 30 सेकंड खत्म होने वाले हैं, जल्दी करो, सब आंसर करो और लाइक करो। हाँ जी, चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर है, ये निकल के आया इसका आंसर, डी पार्ट ब्लेंडेड लर्निंग। देखो ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है? ब्लेंडेड लर्निंग होता है ऑफलाइन लर्निंग एज वेल एज ऑनलाइन लर्निंग, यानी दोनों मोड आते हैं इसमें, ठीक है। इसको कहते हैं हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग। आजकल हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग, चाहे प्राइमरी होगा, चाहे सेकेंडरी होगा, चाहे हायर सेकेंडरी होगा, ठीक है, चाहे हायर एजुकेशन होगा, चाहे कौन सा होगा, तो ब्लेंडेड लर्निंग आजकल ट्रेंड है, ठीक है। यानी ये इफेक्टिव माना जाता है आजकल। एक तो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ठीक है। एक टीचर दोनों यूज करते हैं, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ई लर्निंग होता है ऑनलाइन लर्निंग, यानी खाली ऑनलाइन लर्निंग से इफेक्टिव नहीं बन जाएगा, ठीक है, या सेल्फ स्टडी से नहीं, फेस टू फेस लर्निंग से भी नहीं, मतलब ये इफेक्टिव लर्निंग नहीं है। तो इफेक्टिव लर्निंग क्या है? दोनों, हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग, यानी ब्लेंड लर्निंग एज वेल एज ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय अ टीचर फॉर। हाँ, आंसर करो, आपके पास 30 सेकंड है। पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक एंड वाइट, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है, जो टीचर बोलता है वो ब्लैक एंड वाइट में लिखता है उस पर, बोर्ड पर। मेकिंग द स्टूडेंट्स अटेंटिव, ताकि स्टूडेंट अटेंटिव रहे, है ना, एक्टिव रहे। राइटिंग द इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स एंड नोटेबल पॉइंट्स, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट करेगा जिस पे ब्लैक बोर्ड पे। हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ, या टीचर अपने आप को हाईलाइट करेगा उस पर, है ना। तो आपके 30 सेकंड खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर किया है, करेक्ट आंसर सी पार्ट है, ठीक है। ये सी पार्ट इसका आंसर निकल के आया है, राइटिंग द इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स, ठीक है। तो टीचर लिखेगा ब्लैक बोर्ड पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है ब्लैक बोर्ड फॉर टीचर इन द क्लासरूम, ठीक है। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर करेक्ट किया है तो उनको मेरी तरफ से कंग्रेट्स, बहुत अच्छा, बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर शुड बी वुमेन बिकॉज दे, यानी प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे टीचर होता है ज़्यादातर वुमेन, यानी फीमेल टीचर होती है। क्यों क्यों होती है? आप आंसर करो जल्दी सब, 30 सेकंड मैंने दे दिया आपको पहले ही। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, सब अच्छे से जा रहा है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, सब आंसर करो, सब आंसर करो। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर निकल के आया है डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन। देखो, एक फीमेल टीचर जो है वो प्राइमरी स्कूल में ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हैं, ठीक है। उनमें एक अफेक्शन होती है, ठीक है। हाँ, यानी एक अफेक्शन में शफकत होती है, किसमें? एक फीमेल में एक शफकत होती है। वो उस शफकत को बरकरार रखती है और उसको बांटती है उन बच्चों के साथ जो प्राइमरी में पढ़ते हैं, यानी 5th तक जो पढ़ते हैं, ठीक है। कैन, ये अब ये तीन क्यों नहीं है? कैन टीच चिल्ड्रन बेटर देन मैन, वो पढ़ा सकते हैं जो मैन है ना, मेल टीचर से अच्छा पढ़ा सकते हैं। कैन नाउ बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, तो ये भी नहीं आएगा, यानी ये दोनों नहीं आएंगे। मतलब ये ज़रूरी नहीं नो बेसिक कंटेंट, तो मेल टीचर भी अच्छा कंटेंट जान सकता है उस, है ना। और अवेलेबल ऑन लोअर सैलरीज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कुछ जो टीचर है फीमेल टीचर वो ज़्यादा तनख्वाह मांगती है, ठीक है, उनको ज़्यादा पेमेंट होनी चाहिए, उनको ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए। तो दैट डज नॉट मैटर। मैटर यहाँ पे कहता है जो फीमेल होती है उसको वो माना जाती है शफकत और प्यार में, यानी फीमेल जो होती है उसको वो मानी जाती है कि उसमें ज़्यादा प्यार होता है दैन मैन, लव, ठीक है, उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है। स्पेशली यहाँ पे माना जाता है जो फीमेल टीचर होती है उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है, वो बच्चे को अच्छे से संभाल लेती है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलो जिन्होंने आंसर डी दिया है
डी पार्ट दे दिया है तो उनको मेरी तरफ से कंग्रेट्स, चलो क्लैप्स उनको मेरी तरफ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन व्हेन ही, एक हाँ एक पर्सन एंजॉय करता है टीचिंग को एज ए प्रोफेशन, उसको मान लेता है जब वो क्या करता है, हैज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, उसको कंट्रोल होगा स्टूडेंट्स पे, commands respect from students, is more qualified than his colleagues, is very close to higher authorities। वेरी गुड, आंसर करो सब करो आंसर। जब आप आंसर करोगे तो यहाँ से पता चलेगा नहीं आप एक्टिव है ना, वरना तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ जाएगी इधर। वेरी गुड, आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। बहुत अच्छा, आंसर करो सब। हाँ जी, बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। और लास्ट पे आप बताओगे कितने क्वेश्चन ठीक हो गए हैं। हाँ, और जो भी क्वेश्चन रहता है आपके माइंड में, आप कमेंट में उसको लिखो। कमेंट में जब आप लिखोगे उसका आंसर मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये निकल के आएगा इसका आंसर बी पार्ट। आंसर बी पार्ट क्या है, कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी टीचर जो है वो उसको प्रोफेशन मान के ले चलता है, यानी टीचिंग को प्रोफेशन मान के चलता है व्हेन ही, जब उसको मिलता है रेस्पेक्ट किन से, स्टूडेंट से। हाँ, अगर स्टूडेंट उसको गाली दे देंगे, बाकी कुछ बकवास बोलेंगे तो वो उसको प्रोफेशन नहीं मानेगा, है ना, वो बोलेगा अरे ये कौन सा प्रोफेशन है। हाँ, जब स्टूडेंट उसको रेस्पेक्ट दे देंगे, टीचर को रेस्पेक्ट दे देंगे, है ना, इज्जत शहरी होता है, गुड सिटीजन होता है, उसको वैल्यू होता है सोसाइटी में, वो बाकी प्रोफेशन को बनाता है ना, तो दैट मीन्स कि उसको रेस्पेक्ट देना ही देना है, उस टीचर को रेस्पेक्ट देना ही देना है, ठीक है। दैट मीन्स बी पार्ट इज राइट आंसर। देखो हैज़ कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, ये तो होता ही है। इज मोर क्वालिफाइड देन इज कलीग, से भी नहीं आएगा इसका आंसर, है ना। इज वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटीज, हाँ, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो ये है कि यानी वो मान लेता है उसको प्रोफेशन जब उसको मिलता है, एक इज्जत मिलता है स्टूडेंट से भी और सोसाइटी से भी। हाँ, वेरी गुड, जिन्होंने बी दिया आंसर उनको कंग्रेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज के एमसीक्यू की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये रहा, A diagram speaks more than 1000 words. The statement means that the teacher should A. Use diagrams in teaching. B. Speak more and more in the class. Use teaching aids in the class. Not speak too much in the class. हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो सबों का आंसर चाहिए। हाँ, और हमेशा इसको शेयर करते रहो, पहले ही शेयर करते रहो और फिर मैं बाद में नहीं बोलूँगा, ठीक है। वेरी गुड, सब अच्छे से जा रहा है। चलो करो आंसर अब। वेरी गुड, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ये निकल के आया है इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर सी पार्ट। तो सी पार्ट यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास, यानी ए डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। एक डायग्राम जो है वो मतलब दिखाता है 1000 वर्ड्स। उसका मतलब क्या है कि जो टीचर है वो यूज करेगा एक टीचिंग एड्स क्लासरूम में, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करेगा क्लासरूम में, तो उससे बच्चे इंटरेक्टिव और अटेंटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा कि यानी अगर आपको अच्छा लगा हुआ होगा तब आप फीडबैक दे दोगे, ठीक है, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। फीडबैक कैसे दे दोगे आप, तो मैं आपको यानी आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, हाँ, बोलेंगे कैसा क्लास था। अगर आपको ऐसे क्लासेस चाहिए तो आप फीडबैक ज़रूर दे देंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करो, बस शेयर मुझे चाहिए और लाइक्स चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत शेयर करो, और ताकि मैं और जितना मैं मेहनत करता हूँ मैं इससे ज़्यादा और मेहनत करूँगा, ठीक है। हाँ, ताकि मैं और मेहनत करूँ आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए, क्वालिटी वाला कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, चलो हाउ टू डाउनलोड द नोट्स। आप यहाँ से इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से इस वेबसाइट को देखो गूगल में, तो वहाँ से आप
डाउनलोड कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फिलर फॉर्म। ठीक है, हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यहाँ से फीडबैक आप दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से www.fillerform.info यहाँ से भी आप फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हाँ, तो इन क्लासेस का आप लाभ ले सकते हैं, फ्री क्लासेस है। ठीक है, हाँ, तो ये रहा दोबारा आ गए फिलर फॉर्म एप्लीकेशन। तो ये 2 क्लासेस मैं पहले भी बोला कि इनको मिस मत करो, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, और भी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, वो भी मिस मत करो। ठीक है, हाँ, तो ये इनमें से आपका नाम अगले बार आ जाएगा इधर। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या बाकी कंसेप्ट्स क्लियर करोगे, जो बाकी क्लासेस होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ोगे, तो आपका नाम अगले बार इधर होगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा वो बोलेगा, मगर कमेंट में आप क्वेश्चन लिखोगे, सर मेरा क्वेश्चन ये है, या आपने यहाँ गलत बोला है ना, तो उसको मैं वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, हाँ, तो थैंक यू एवरीवन। हाँ, थैंक यू। हाँ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, थैंक यू, थैंक यू गाइस।